सूरज आसमान को छू रहा था। सुबह के 6 बज रहे थे। मैं उठा, पर अपने बिस्तर पर नहीं। मेरे नीचे एक सख्त बेंच थी। मेरा सिर भारी लग रहा था, कंफ्यूज था। मैं कहां था? मैं यहां कैसे पहुंचा? मेरी जेबें बिल्कुल खाली थीं। कोई वॉलेट नहीं, कोई सिक्के नहीं, कुछ भी नहीं। मेरा फोन, मेरा कनेक्शन गायब था। मेरी आइडेंटिटी, मेरा नाम, मैं कौन था? कोई आधार कार्ड नहीं, कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं। ऐसा लगा जैसे मैं एक कोरा कागज हूं, बस एक इंसान, एक शहर में, अकेला। सुबह की हवा मेरी स्किन पर ठंडी लग रही थी, लेकिन एक अलग सी ठंडक मेरे अंदर तक महसूस हो रही थी। ये बिल्कुल बेसहारा होने की ठंडक थी। मेरे पास कुछ नहीं था, और शायद मैं कोई भी नहीं था। आज सुबह दुनिया कुछ अलग लग रही थी। मैं धीरे से उठा, मेरा शरीर अकड़ा हुआ था। लोग इधर उधर चलना शुरू कर रहे थे। अर्ली वॉकर्स, साइकिल पर दूध वाले, उन सब का कोई मकसद लग रहा था। मैंने सोचा कि मुझे पूछने की कोशिश करनी चाहिए। शायद कोई मेरी मदद कर सके, बस टाइम जानने के लिए, या रास्ता। कहां का रास्ता? मुझे नहीं पता था, लेकिन मुझे किसी से बात करनी थी। एक लेडी तेजी से मेरी तरफ आ रही थी। वो दयालु लग रही थी। मैंने सोचा, एक्सक्यूज मी। मैंने धीरे से कहना शुरू किया। उसने सिर घुमाकर भी नहीं देखा। वो बस जल्दी में मेरे पास से गुजर गई। ऐसा फिर हुआ, और फिर दोबारा हुआ। सूट्स पहने आदमी, बैग्स लिए औरतें, यंग स्टूडेंट्स, साथ में हंसते हुए। वे सब अपनी ही दुनिया में मग्न लग रहे थे। मेरी आवाज धीमी थी, शायद बहुत ज्यादा धीमी, या शायद मैं ठीक नहीं दिख रहा था। मेरे कपड़े ऑर्डिनरी थे, थोड़े सिकुड़े हुए। मेरे हाथ में कोई पर्स नहीं था, कोई फोन नहीं था। क्या इसकी वजह से मैं उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था? मैं एक बिजी सड़क के कोने पर खड़ा था। कितने सारे चेहरे तेजी से गुजरते हुए, हर एक चेहरा एक कहानी, एक जिंदगी। सुबह का सूरज और ऊपर चढ़ गया। पहले मौसम गर्म हुआ, फिर और हॉट हो गया, और गर्मी के साथ एक और फीलिंग बढ़ने लगी। मेरे पेट में एक खालीपन था। पहले हल्का सा दर्द, फिर एक डिमांड, भूख, एक बहुत ही बेसिक इंसानी जरूरत। मैंने कल से कुछ नहीं खाया था। कल कब था? मुझे याद नहीं आ रहा था। मेरा दिमाग अभी भी थोड़ा फॉगी था, लेकिन मेरे पेट को पता था कि उसे क्या चाहिए। मैंने सड़क के उस पार एक छोटी सी बेकरी देखी। ताजी ब्रेड की खुशबू, मीठे केक्स की। ओह, वो एक बहुत बढ़िया, लुभाने वाली खुशबू थी। लोग अंदर जा रहे थे, बाहर आ रहे थे। उनके हाथों में पेपर बैग्स थे, भरे हुए। वे मुस्कुरा रहे थे, खुशी से बातें कर रहे थे। मैं उन्हें देखता रहा। मेरा मुंह सूखा हुआ था। मेरा पेट धीरे से गुड़गुड़ाया, जैसे प्रोटेस्ट कर रहा हो। उनके लिए कितना आसान था, मैंने सोचा। बस अंदर जाओ, पे करो और खा लो। खाने का ख्याल मेरे दिमाग में भर गया था। मैं जहां भी देखता, मुझे खाना ही दिखता। मैंने अपनी सारी हिम्मत जुटाई। वो ज्यादा नहीं थी, पर मेरे पास बस वही थी। मैं एक छोटे से टी स्टॉल की तरफ गया। एक बूढ़ा आदमी चाय बनाने में बिजी था। कई लोग गिलासों से चाय पी रहे थे। मैंने पोलाइटली एक पल इंतजार किया। उसने मेरी तरफ बिल्कुल नहीं देखा। सर, मैंने कहा। मेरी आवाज थोड़ी कांप रही थी। क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है प्लीज? उसने मेरी तरफ देखा, एक तेज, तीखी नजर से। उसने मेरे खाली हाथ, मेरा थका हुआ चेहरा देखा। उसके चेहरे का भाव नहीं बदला। वो बस वापस अपने काम में लग गया। उसने हाँ नहीं कहा, उसने ना नहीं कहा। उसने मुझे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। ऐसा लगा जैसे मैंने कुछ कहा ही नहीं। दूसरे कस्टमर्स ने भी नहीं देखा। मैं वहां कुछ पल खड़ा रहा, खुद को और छोटा और बेवकूफ महसूस कर रहा था। मैंने दूसरी जगह फिर कोशिश की। एक छोटा सा ढाबा, जहां एक दयालु दिखने वाली औरत थी। वो चावल और करी परोस रही थी। खुशबू इतनी अच्छी थी कि मुझे चक्कर आ गए। अम्मा, मैंने कहा, एक रिस्पेक्टफुल शब्द इस्तेमाल करते हुए। जैसे जैसे सूरज बेरहमी से तप रहा था, मेरी प्यास लगभग अनबेरेबल हो गई। मेरा गला सूख गया था, मेरे होंठ फट गए थे। मैंने पास में एक थोड़ा बड़ा होटल देखा। बहुत फैंसी नहीं, पर छोटा स्टॉल भी नहीं। शायद उनके पास थोड़ा पानी हो, या ब्रेकफास्ट का कुछ बचा हुआ खाना। मेरे अंदर उम्मीद की एक छोटी सी चिंगारी जली। यकीनन, जो जगह इतने लोगों को खाना खिलाती है, वो एक जरूरतमंद के लिए थोड़ा तो दे ही सकती है। मैं धीरे धीरे एंट्रेंस की तरफ बढ़ा। दरवाजे पर यूनिफॉर्म में एक आदमी खड़ा था। वो एक सिक्योरिटी गार्ड था, जिसका चेहरा सख्त था। उसकी आंखों ने मुझे ऊपर से नीचे तक स्कैन किया, मेरी धूल भरी सैंडल से लेकर मेरे बिखरे बालों तक। उसकी नजर ठंडी थी,
जैसे वो मुझे आंक रहा। मुझे लगा जैसे मैं लेंस के नीचे कोई कीड़ा हूं। इससे पहले कि मैं अपना मुंह भी खोल पाता, उसने अपना हाथ उठाया, एक तेज इशारा करते हुए, चले जाओ यहां से, ये तुम्हारे लिए नहीं है। उसकी आवाज पक्की थी, कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। सवालों के लिए कोई जगह नहीं, मिन्नतों के लिए कोई जगह नहीं। मैंने कहने की कोशिश की, बस थोड़ा पानी प्लीज, लेकिन उसने मेरी बात काट दी, अब और सख्ती से। दोपहर का सूरज बेरहम था। वो पेवमेंट्स पर, सड़कों पर बरस रहा था। मुझे थकान महसूस हो रही थी, मेरी एनर्जी ड्रेन्ड हो गई थी। भूख और प्यास मेरे पक्के साथी बन गए थे। मुझे एक बड़े पेड़ के नीचे छांव वाली जगह मिली। वो एक छोटे शांत पार्क में थी। कुछ माएं अपने बच्चों के साथ वहां थी। बूढ़े आदमी बेंचेस पर बैठे धीरे धीरे बातें कर रहे थे। मैं घास पर बैठ गया, पीछे टेक लगाकर, बस अपने थके हुए शरीर को थोड़ी देर आराम देने के लिए। अपनी जगह से मैं दुनिया को गुजरते हुए देख रहा था। ये एक स्लो मोशन फिल्म जैसा था। बच्चे झूलों पर खेलते हुए हंस रहे थे। उनकी मासूमियत एक खूबसूरत नजारा थी। उनकी माएं उन्हें प्यार भरी आंखों से देख रही थी। थोड़ी देर के लिए मैं अपनी परेशानियां भूल गया। मैं बस जिंदगी को देख रहा था, उसकी सादगी। एक बूढ़ा कपल हाथ में हाथ डाले चल रहा था। उनकी धीमी चाल उनके लंबे साथ के सफर के बारे में बता रही थी। दुनिया में अभी भी दया थी, मैंने देखा, लेकिन फिर हकीकत दोबारा सामने आ जाती थी। मेरा पेट खालीपन से गुड़गुड़ाने लगता। मेरी जबान प्यास से भारी महसूस होती। बच्चों को स्नैक्स दिए जाते, लिटिल पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स, बॉटल्स ऑफ जूस। उनकी माएं उन्हें प्यार से देती। जैसे ही सूरज नीचे डूबने लगा, आसमान को नारंगी और लाल रंगों में रंगते हुए एक नई तरह की एंजाइटी बनने लगी। वो शहर जिसे मैं दिन के उजाले में जानता था, धीरे धीरे किसी और चीज में बदल रहा था। परछाइयां लंबी, गहरी और ज्यादा रहस्यमयी होती गईं। जानी पहचानी सड़कें अनजान लगने लगीं। आवाजें भी बदल गईं, ज्यादा दबी हुई हो गईं, या कभी कभी नई परेशान करने वाली आवाजें उभरती। हलचल भरी एनर्जी की जगह एक खामोश बेचैनी ने ले ली थी। मैं रात कहां गुजारूंगा? यह सवाल मेरे दिमाग में बड़ा होकर घूम रहा था। पार्क की बेंच बहुत खुली हुई थी, ज्यादा एक्सपोज थी। मुझे एक जगह ढूंढनी थी, कोई भी जगह जो थोड़ी पनाह दे, थोड़ी सेफ्टी दे। मैंने फिर से चलना शुरू किया। जैसे ही शाम ढली, दुकानों की तेज लाइट्स जल उठी। वे मेरे अकेलेपन को और ज्यादा दिखा रही थी। लोग घर जा रहे थे, अपने परिवारों के पास, गर्माहट की ओर, खाने की ओर, आराम की ओर। अब मुझे सड़कों पर दूसरे लोग दिखे, वो लोग जो मेरी तरह, जिनके पास जाने को कोई जगह नहीं थी। उनके चेहरों पर मुश्किलें छपी हुई थी। कुछ कूड़ेदानों में जूठन ढूंढ रहे थे, दूसरे दरवाजों में पहले ही ठिकाना बना रहे थे। यह शहर का एक छिपा हुआ पहलू था। बहुत ढूंढने के बाद मुझे एक जगह मिली। वो एक बंद दुकान का अंदर धंसा हुआ दरवाजा था। वो हवा से थोड़ा बचाव दे रहा था और वो मेन स्ट्रीट से थोड़ा छिपा हुआ भी था। मैंने पास में मिले कुछ पुराने अखबार इकट्ठे किए, इस उम्मीद में कि वे कुछ गर्माहट देंगे। जमीन सख्त और ठंडी थी, बेरहम। मैंने सिकुड़ गया, खुद को छोटा करने की कोशिश कर रहा था। शहर की लाइट्स हल्की सी रोशनी डाल रही थी, लेकिन मेरे चारों ओर का अंधेरा बहुत बड़ा लग रहा था। नींद एक दूर का सपना थी जो हाथ नहीं आ रही थी। हर आवाज मुझे चौंका देती। मेरा दिल जोर से धड़कने लगता। दूर से आती एम्बुलेंस की सायरन, दूर आवारा कुत्तों का भौंकना, कभी कभी देर रात मौज मस्ती करने वालों का गुजरना। उनकी हंसी खामोशी में कठोर लग रही थी। मुझे बहुत असुरक्षित, बहुत नाजुक महसूस हो रहा था। पतले अखबार नाम का ही आराम दे रहे थे उस ठंड के खिलाफ जो मेरी हड्डियों में घुस रही थी। अकेलापन एक भारी कंबल जैसा था। मैंने अपने गर्म बिस्तर के बारे में सोचा, मेरा सुरक्षित घर, मेरी कंफर्टेबल जिंदगी। कितनी आसानी से मैंने इन सबको फॉर ग्रांटेड ले लिया। सिर पर छत होने का सिंपल लक्ष्य, ये जानने की सिक्योरिटी कि मैं सेफ हूं। इन ख्यालों ने मेरी मौजूदा हालत को और भी ज्यादा कड़वा और अनबेरेबल बना दिया। फिर धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे वो आई। पूरब के आसमान में एक हल्की सी सफेदी, सुबह की पहली झलक, रोशनी का एक वादा। पहले कभी कोई सनराइज इतना अच्छा नहीं लगा था। ऐसा लगा जैसे कोई भारी बोझ हट गया हो। अंधेरा धीरे धीरे पीछे हटने लगा। शहर फिर से हलचल करने लगा, जागने लगा। सुबह सुबह की आवाजें लौट आईं, दूध वाला, अखबार वाला। जिंदगी अपनी नॉर्मल लय में लौट रही थी। मैंने रात काट ली थी। 24 घंटे बीत चुके थे।
24 घंटे बिना पैसे के, बिना आइडेंटिटी के, बिना फोन के, बिना घर के। ये एक पूरी जिंदगी जैसा लगा, एक इटर्निटी जैसा। इस एक्सपीरियंस ने मुझे अंदर तक हिला दिया था। इसने मेरे सारे असम्पशंस छीन लिए थे, मेरे बारे में, सोसाइटी के बारे में, जिंदगी के बारे में। मैंने अपने हाथों को, अपने कपड़ों को देखा। मैं अभी भी मैं ही था, लेकिन अंदर